इमाम सालमी फरमाते हैं कि अक़ल का जो कमाल मर्तबा है वो अम्बिया अलैहिस्सलाम को हासिल है। यानी कमाल अक़ल ये नसीब अम्बिया है। कमाल के भी मरातब हैं, यानी कमाल की ज़िद जिसे आप समझते हैं ना, नक्स, ज़्यादती, कमाल, ज़वाल, ठीक है, उरूज, इस तरह के अल्फाज बोले जाते हैं ज़िद्दों के तौर पर। अक़ल ऐसी चीज़ है कि अक़ल का ये जो निहायत कमाल किसी बशर को हासिल हो सकता है तो वो अम्बिया का नसीब है। यानी किसी भी बशर को, बनु नौ आदम में से किसी भी फ़र्द को जितनी अक़ल हासिल हो सकती है तो वो अम्बिया को होती है। कोई शख्स अपनी इस्तेदाद पर उस कमाल से नहीं बढ़ सकता जो कमाल अम्बिया को हासिल है, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि अम्बिया के बाद के जो लोग हैं उनकी अक़ल पर आप नक्स का हुक्म लगा दें या ज़वाल का लगा दें। यानी कमाल के ना होने का मतलब ये नहीं है कि अक़ल है ही नहीं, या इस दर्जा के कमाल ना होने का मतलब ये नहीं कि अक़ल कम है। बहुत लोग हैं जिनकी बहुत ज़्यादा अक़ल है, बल्कि अक़ल का कमाल हासिल है, लेकिन उन्हें मर्तबा नबूवत हासिल नहीं, यानी नबी के बराबर नहीं हो गए, लेकिन अक़ल उनमें भी कमाल है। और अगर दर्जात और मकामात के एतबार से देखें तो चूँकि अक़ल का ताल्लुक़ बहुत है वही के साथ और इस्तेदाद के साथ, कहते हैं ना बशरी इस्तेदाद, दूसरा होता है वही, यानी मुनज़्ज़ल दीन और मुस्तंबत, इन दोनों चीज़ों का जो कमाल है वो नबी को हासिल होता है, दीनी मामलात के अंदर भी और दुनियावी मामलात के अंदर भी। लेकिन कभी ऐसा होता है कि दुनियावी मामलात के अंदर नबी किसी चीज़ का इज्तिहाद करता है, लेकिन उस ख़ास फील्ड के अंदर उस ख़ास मौका पर किसी गैर नबी के इज्तिहाद को नबी के सामने पेश किया जाता है तो नबी उसको तरजीहन कबूल कर लेता है। तो उस ख़ास मसला के अंदर भी ऐसा नहीं हुआ कि गैर नबी की अक़ल नबी की अक़ल से बढ़ गई हो, बल्कि उस एक ख़ास जुज़ी के अंदर ये भी नबी की अक़ल का कमाल होता है कि वो अपने से कम किसी शख्स की उस बशरी इस्तेदाद की बुनियाद पर किए गए फ़ैसले और रुझान को ख़ुद कबूल कर लेता है कि ये इस चीज़ में ज़्यादा बेहतर है। जैसे ग़ज़वा बदर में हुआ है कि जब मदीना से लश्कर इस्लाम मक्का की तरफ और मक्का से लश्कर कुफ़ार मदीना की तरफ आता है और बदर के मैदान में जमा होते हैं, अहले इस्लाम वहाँ पहले पहुँचते हैं तो जो मदीना की तरफ से वो जगह जहाँ पानी है वहाँ पड़ाव डालते हैं। एक सहाबी अपनी राय देते हैं कि क्या ये मुनज़्ज़ल वही की बुनियाद पर है या ये आपने ख़ुद अपना फ़ैसला किया है। तो आप फरमाते हैं कि नहीं, वही नहीं उतरी इस मामले में, इस एक ख़ास मामले में। तो वो अपनी राय देता है कि फिर बेहतर ये है कि हम उस तीसरी जगह पर पड़ाव डालें ताकि ये पानी के तीनों ज़ख़ीरे हमारे कब्ज़े में आ जाए। और ये जंग लड़ने की तरकीब है, तदबीर है, वार स्ट्रेटजी है। तो आप जो फ़ैसला पहले कर चुके हैं उस पर उसकी राय को तरजीह देते हैं। तो इससे ये नहीं हुआ कि उस सहाबी की अक़ल नबी की अक़ल से बढ़ गई, बल्कि बसा औक़ात ये होता है कि दुनियावी मामलात में जो शख्स किसी ख़ास नौइयत के ख़ास मसला में ज़्यादा माहिर होता है वो अपने से भी ज़्यादा बड़ी अक़ल वाले से उस ख़ास मसला के अंदर ऐसी राय दे देता है जो ज़्यादा नफ़ा आवर होती है, और जिसकी अक़ल बड़ी हुई होती है वो उस राय को कबूल कर लेता है। ये भी अक़ल के कमाल की तरफ इशारा है कि अपने से कम
किसी शख्स की राय को कबूल कर लेना, तो जब नबी कबूल कर लेता है तो गैर नबी को क्या मसला है। इसी तरह एक रिवायत में है कि हुजूर एक दफ़ा एक बाज़ार में से गुज़रते हैं तो एक शख्स हुजूर को की पैबंदकारी कर रहा है, तो वो आपसे मशवरा लेता है कि क्या मैं अगर इस तरह करूं तो ठीक होगा। तो आप फरमाते ठीक है कर ले। जब आप वापस आते हैं तो वो कहता है कि इससे मुझे नुकसान हुआ है या वैसा नतीजा नहीं निकला जैसा निकलना चाहिए था। तो आप फरमाते हैं अंतुम आलम बेमूर दुनिया को, कि अकल के कमाल का ये मतलब नहीं है कि ये दुनियावी उमूर जो छोटे छोटे दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं, अब इनके अंदर भी आप कहें कि आपको उसी तरह से ही मशवरा दिया जाए और जैसे दिया जाए वैसे ही हो। ये दुनियावी मामलात हैं, ये आप लोग ज़्यादा तजर्बा रखते हैं, क्योंकि इनकी जो बुनियाद है वो इंसानी इस्तेदाद पर है। तो तजर्बात से, मुशाहदात से, हवास से, इंसानी इस्तेदाद से जो आपने ज़्यादा सीखा है इन मामलात में, उसको अप्लाई करें। इसमें कमाल अक्ल वाले की तरफ से एक नसीहत, जो एक ज़ायद नसीहत है, वो ये है कि चूँकि अक्ल नूर है, लिहाजा तुम उस नूर की रोशनी में अल्लाह ताला ने इस कायनात के अंदर जो उसूल और जो नेचर के ज़वाबित मुकर्रर किए हैं कि जिनके तनासुब से और जिनकी मौजूदगी से ये निज़ाम चल रहा है, उसको समझने की कोशिश करो और समझ कर वो इसी कायनात पर अप्लाई करके इसकी तस्कीर करो। और अगर तुम्हें एक एक जुज़ी के मुतल्लक़ वही शख्स बताए जिसको कमाल अक़ल हासिल है, तो फिर तुम्हारी अक़ल, तुम्हारी इस्तेदाद, तुम्हारी सलाहियत और तुम्हारे टटोलने की कोशिश करने की जो एक हिस्सा है वो कमज़ोर हो जाएगी और फिर तुम महज तकलीद पसंद हो जाओगे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने कमाल अक़ल के बावजूद भी अपने बहुत से उम्मतियों को उनको जो अक़ल दी गई है उसको इस्तेमाल करने के लिए ये जुमले इरशाद फरमाए। ठीक है, तो यहाँ पे इमाम सालमी कहते हैं कि ये जो अक़ल का जो कमाल है उसकी जो निहायत है वो अम्बिया अलैहिस्सलाम को हासिल है, और किसी ऐसे मादी मसला में या कोई ज़मीनी मसला हो या जो दीनी मसला ना हो, यानी दीन से उसका ताल्लुक़ ना हो, एक आदी अमर हो, हमारी मुआशरत में, हमारे स्ट्रक्चर में कोई ऐसा काम हो कि जिसमें जो लोग ज़्यादा माहिर हैं उनकी राय को कबूल करना चाहिए। तो इससे ये नहीं होता कि कमाल अक़ल, जिसको कमाल अक़ल हासिल है उसकी अक़ल कम हो जाती है और उनकी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ये बात मजमूई तौर पर देखी जाती है। ये बात जो है वो जुज़वी तौर पर इसका फ़ैसला नहीं किया जाता, मजमूई तौर पर। आप देखते हैं कि बड़े बड़े समझदार लोग कभी किसी मसला पर खामोश हो जाते हैं और जो ज़्यादा समझदार नहीं है वो उस मामले में ज़्यादा अच्छी राय दे लेते हैं। कभी किसी बड़े कारीगर को किसी मसला के अंदर कोई मसला हो जाता है तो वो फ़ैसला नहीं कर पाता, जो उससे छोटा कारीगर है वो अच्छा मशवरा दे लेता। इसलिए कुरान मजीद में है कि वो शाविरहुम फिल अम्र, मशवरा किया करो, तुम्हारा मामला मुशावरत से होगा। यानी कभी अल्लाह ताला किसी बहुत बड़े आदमी की मौजूदगी में किसी आम आदमी की ज़ुबान से ऐसा जुमला कहलवा देगा जो उस बड़े आदमी को भी फ़ायदा देगा, और जिस चीज़ के लिए मशवरा लिया जा रहा है वो चीज़ ज़्यादा बेहतर तरीके से हासिल की जा सकेगी और उसके मुतल्लक़ फ़ैसला किया जा सकेगा। यहाँ तक इतनी बात ही करते हैं कि निहायत मर्तबा जो है ये भी हमारा अक़ीदा है। अल्लाह ताला के बंदों में से अम्बिया हैं कि जिन्हें अक़ल की उस निहायत तक रसाई है, क्योंकि अक़ल भी अल्लाह का फ़ज़ल है, तो ये फ़ज़ल सबसे बढ़कर अम्बिया को हासिल हुआ है। ला यहताजूना इला ज़ियादतिल अक़ल, और वो अक़ल की ज़्यादती के मोहताज नहीं है, क्योंकि अगर वो अक़ल की ज़्यादती के मोहताज हों तो फिर एहतियाज के अंदर वो दूसरे बंदों के साथ बराबर शरीक हो जाएंगे, और शरीयत पूरी अक़ल मांगती है। जिस पर शरीयत उतारी गई है तो शरीयत ख़ुद तकाज़ा करती है कि जिस पर शरीयत उतरी है उसकी अक़ल कामिल हो।
अब वो रिवायत जिसके अंदर, जिसको उलमा ने ख़ुदकुशी समझा हुआ है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मेरा दिल चाहता है कि पहाड़ से नीचे छलांग लगा दूँ, ये तो बज़ाहिर अकल के ख़िलाफ़ बात जाती है, तो ये फिर कमाल अकल कैसा हुआ। तो ऐसी तमाम रिवायात वो अहवाल पर मबनी है, यानी वो हालत है, हालत, अकल कम नहीं हुई, बल्कि आपने अपनी हालत बयान की है। यानी जिब्रील की मोहब्बत में या जो वही मेरी तरफ उतारी गई है, उस वही के साथ मेरे दिल का एक ऐसा ताल्लुक़ कायम हो गया है कि अब अगर वो वही मुनक़ते हो जाती है तो फिर मैं यहाँ ज़िंदा नहीं रह सकूँगा। हालत बयान कर रहे हैं ना, तो इस हालत को आप कैसे ख़ुदकुशी की तरफ ले जा रहे हैं? तो बाद अहले इल्म ने इसे ख़ुदकुशी कन्फर्म कर दिया और फिर इस पर बहस शुरू होगी कि ख़ुदकुशी जायज़ है या नाजायज़ है। ख़ुदकुशी वाली तो इसमें बात ही नहीं है। इसका असल कंटेंट्स देखना चाहिए कि ये बात आपने किस तनाजुर में कही, किस हालत में कही। तो ये अहवाल अंबिया पर भी आते हैं, यानी अंबिया पर अहवाल हैं। अगर कोई शख्स कहे कि अंबिया अहवाल से ही खाली हैं, तो ऐसा नहीं होता। जो चीज़ ऊपर से उतरती है वो हाल ज़रूर पैदा करती है। हाँ, नबी और गैर नबी में फ़र्क ये है कि बसा औक़ात गैर नबी जज़्ब में चला जाता है और शुक्र में चला जाता है, जबकि नबी जो है वो उस जज़्ब के अंदर भी जज़्ब की वारफ्तगी में ज़रूर चला जाएगा, लेकिन शुक्र में ऐसी हालत में नहीं जाएगा कि उसकी अकल ना रहे, क्योंकि अंबिया से अकल का ज़वाल नहीं है। एक तो कमाल अकल अंबिया को हासिल है, दूसरा यह कि अंबिया से अकल का ज़वाल नहीं है। इसलिए नबूवत जो है वो सरासर साहब है, शुक्र नहीं है। जबकि हमारे तसव्वुफ़ की दुनिया में सूफिया से शुक्रिया जुमले भी ज़ाहिर हुए हैं, जिनकी आगे तावील की जाती है उनके मरातिब की वजह से। तो जो जानने वाले हैं वो समझ जाते हैं, जो इस तबका से नाला हैं, नाराज़ हैं या उनकी बात को समझ नहीं सके, वो फिर उनके उन जुमलों की बुनियाद पर उन पर तकफ़ीर वगैरह के हुक्म लगा देते हैं। जैसे इब्न तैमिया ने शेख अकबर पर लगाया है और भी बहुत से लोगों ने। शेख ने जब ऐन कहा है तो उन्होंने कहा कि उन्होंने तो खालिक मखलूक को एक ही बना दिया है, तो हुक्म लगाते हैं। हालांकि जिस सेंस में वो कह रहे हैं उसको समझना चाहिए कि मुतकल्लिम जो है उसका कलाम किस बुनियाद पर है, किस इस्तिलाह पर है और किस फ़लसफ़ा पर है। जब उसकी समझ आ जाएगी तो काफ़ी हद तक ये फतवा भी उठ जाएगा और ये तंगी भी ख़त्म हो जाएगी। तो इमाम सालिमी कहते हैं कि वहुम ला यहताजून इला ज़ियादतिल अक़ल लिअन्नल अक़ल कामिलुन फ़ी हक़्क़िहिम बिदलील अन्नहुम खुलिक़ू मासूमीन। वो पैदा ही मासूम किए गए हैं। तो मासूमियत का जो मर्तबा है अंबिया के लिए ख़ास है, अहले तहक़ीक़ के यहाँ। इसमें सिर्फ शिया को इख्तिलाफ़ है कि वो आइम्मा अहले बैत को भी मासूम जानते हैं और उसमें शामिल करते हैं। इसके बाद का जो मर्तबा है वो महफूज है। हम ये कहते हैं कि नबी और फरिश्ते मासूम हैं, और उनके बाद जितने भी आइम्मा अहले बैत हैं या आइम्मा हैं सहाबा में या आगे तबे ताबईन में, आइम्मा हदीस हैं, आइम्मा फ़िक़्ह हैं, आइम्मा इल्म कलाम हैं, जितने भी इमाम हैं, तो ये सारे के सारे इस एतबार से महफूज हैं कि अल्लाह ताला ने इन्हें मासूम पैदा नहीं किया, अलबत्ते कबीरा से महफूज ज़रूर किया है। क्योंकि अगर वो कबीरा में मुब्तला होते हैं तो जिस मनसब पर वो काम कर रहे हैं वो काम मुतासर हो जाता है। तो अल्लाह ताला जिस शख्स से कोई काम लेता है फिर उसे महफूज कर देता है। महफूज का भी ये माना नहीं है कि कबीरा उससे सरजद नहीं हो सकता, हो सकता है, होता नहीं, बचा लिया जाता है। जैसे कुरान मजीद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है कि हम आपको वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करेगा लोगों से। ठीक है, तो इसी तरह से जितने भी जो मुकर्रब हैं, जो मुंतखब किए गए हैं काम करने के लिए, तो उनको फिर बचाया जाता है सगीरा से, और उनके छोटे छोटे कबीरा को कोड नहीं किया जाता, नोट नहीं किया जाता। मतलब ये भी एक बड़ी अजीब बात है जी कि किसी के बारे में ये कमेंट दे देना कि ये मासूम नहीं है, ये कहने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके पास किसी के फ़ज़ाइल हैं तो आप तस्लीम कर लें कि ये आदमी साहिब फ़जीलत है, ये कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि वह मासूम नहीं है। ये कहने की क्या ज़रूरत पेश आई है?
ये तो आपके वैसे भी महफूज होना चाहिए शऊर में कि नबी नहीं है तो मासूम नहीं है, ये कहने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए बहुत से ऐसे कामिलीन हैं जो अंबिया के साथ ऐसे जुड़े हुए हैं कि उनको अल्लाह ताला ने सगीरा से भी महफूज किया हुआ है और किया हुआ था, लेकिन वो नबी नहीं है और उन पर इस्मत का उस तरह से इतलाक़ नहीं होता कि जिस तरह से ये अंबिया पर होता है। अब जो अंबिया से सरजद होना है ख़ता का, उसमें बाद ने उसको कबीरा भी लिख दिया, बाद ने उसको कबीरा सगीरा कह दिया, बाद ने उसको खिलाफ औला कह दिया, लेकिन मेरे नज़दीक वो जज्ब है। यानी अंबिया से वो चीज़ जो सरजद होती है, जिस पर अल्लाह ताला भी तंबी फरमाते हैं और उसे मुख्तलिफ नामों के साथ ज़िक्र करते हैं, वो उस वही के ज़ोर से, क्योंकि उसकी शान अल्लाह ताला ने बताई है कि अगर वो पहाड़ों पर उतार दी जाए तो वो उसके जलाल से रेज़ा रेज़ा हो जाएं। तो जब वो वही दिल पे उतरती है तो दिल रेज़ा रेज़ा तो नहीं होता, अलबत्ते इतना ज़रूर होता है कि एक लर्ज़ा तारी हो जाता है उस शख्सियत में पर, और एक कैफ़ियत ज़रूर बनती है। हाँ, उस कैफ़ियत के अंदर उसको इस्तिक़लाल और इस्तकामत और उसका होश पूरे तौर पे सलामत रहता है, तो ये कमाल है। हाँ, बेहोश भी हो जाए तो उसका मर्तबा कम नहीं होता, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में व खर्र मूसा साइका, इसकी बात ये बाद में करेंगे। अम्मा कौलू इन्ना ज़्यादत लाकल तुजिबु ज़्यादत तकलीफ़, उसके बाद ये कहते हैं कि ये बात कि अकल जब ज़्यादा होती है तो वो तकलीफ़ बढ़ा देती है। साफ ज़ाहिर है जब किसी शख्स में अकल ज़्यादा होगी तो वो आम लोगों से ज़्यादा उस अमल करेगा ना, उसका इम्तिहान भी ज़्यादा होगा, वो अमाल भी ज़्यादा बड़े करके दिखाएगा। जैसे तहज्जुद है तो वो रसूल करीम पर ज़रूरी है, व मिनल लैली फ़तहज्जद भी नाफ़िलतन लक, लेकिन उम्मत के लिए ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ऐसे ही हम जिसे सुन्नत गैर मौक़दा कहते हैं वो रसूलुल्लाह तो उसे अदा करते हैं, मौक़दा जिसे कहते हैं तो वो आप अदा करते हैं, लेकिन उम्मत के लिए फिर भी उसका दर्जा सुन्नत का है, यानी जो उस पर ज़रूरी करार दिया गया है वो फ़र्ज़ रखते ही हैं। बाकी नबी अलैहिस्सलाम की एक आदत है, रूटीन है और तरीक़ा है, उसका वो हुक्म तो नहीं होगा कि जो फ़र्ज़ का है, जो ज़रूरी करार दिया गया है। तो इस तरह जो बड़े लोग हैं वो फिर ज़्यादा कुछ करके दिखाते हैं। इसी तरह जब अकल बढ़ती रहती है तो शरीयत में से एक मर्तबा तरीक़त का निकलता है, होती वो भी शरीयत ही है, यानी अहले तरीक़त की अकल ज़्यादा होनी चाहिए। आज इस दौर के अंदर तो ज़्यादातर जो तरीक़त के मुद्दई हैं उनकी अकल तो आम आदमियों से भी कम है। यानी अकल जो चीज़ इंसान के वजूद में पैदा करती है वो तो आम आदमियों के बनिस्बत भी उनमें कम है। हालांकि तरीक़त जिस मर्तबा का तकाज़ा करती है वो तो ज़्यादा बड़ा मर्तबा होना चाहिए, लेकिन तो ये तो आम मुसलमानों से भी बेचारे गए गुज़रे हैं, तो ये फिर कैसे पीर तरीक़त हो गई। और राहबर शरीयत होना तो कितना बड़ा मर्तबा है। पीर तरीक़त से भी राहबर शरीयत का मर्तबा बड़ा है, क्योंकि पीर तरीक़त होने के बाद बंदा राहबर शरीयत बनता है। असल में जो बड़ा आदमी होता है वो शरीयत का जो रहबर बनता है, वो पीर होने के बाद रहबर बनता है। कितना बड़ा मर्तबा होगा। और एक छोटे बच्चे को जो बेचारा अभी उसको ज़रूरियत दीन का इल्म नहीं है, आप उसे पीर तरीक़त और रहबर शरीयत की मसनद पर बिठा देंगे तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि अल्लाह ताला ये दोनों चीज़ें आपसे ले लेगा और महरूम कर देगा आपको रहबरी से भी और तरीक़त की पीरी से भी। ये बात यहाँ से निकाली है, चूँकि इस्लाह से तल्लुक़ रखती है इसलिए कर दी गई है। तरा अन्नल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि कानू मुखातबीना बि अशियाइन वलम तकुन अलल उमम, कि अंबिया बहुत सी ऐसी बातों का उन्हें हुक्म दिया गया जो उम्मतों के लिए नहीं है। देखें, हज़रत इब्राहीम को दिखाया गया है कि वो अपने बेटे की कुर्बानी करते हैं, वो करके भी दिखाते हैं, आम आदमी को तो नहीं, क्योंकि इब्राहीम बहुत बड़े जलीलुल कदर हैं। इन्ना इब्राहीम कान उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफ़ा, उनके लिए इमामत का यानी इंसानियत के इमाम है। अहले किताब भी उनको इमाम ही कहते हैं ना, यानी अंबिया के बाप हैं, अंबिया के बड़े हैं, दादा हैं, जद्दुल अंबिया हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तो जो जितना बड़ा आदमी है उसकी तकलीफ़ें उतनी ज़्यादा हैं।
उसके रंज उतने ज़्यादा हैं, उसकी आजमाइशें उतनी ज़्यादा हैं, उसकी अकल उतनी ज़्यादा है। इसलिए जो ज़्यादा अहले अकल हैं उनको ज़्यादा नींद नहीं आती। जिनमें अकल ज़्यादा बढ़ा दी गई है ना, वो कैसे सो जाएं? क्योंकि अकल की ज़्यादती की वजह से उन पर ऐसी चीज़ें उनके दिमाग पर वारद होती रहती हैं जो उन्हें सोने ही नहीं देती। यही वजह है कि शेख अबुल हसन खिरकानी कहते हैं कि ये जो खाता और सोता है ये और ही है। यानी जब अकल बढ़ाई गई तो साहिब अकल को मालूम हुआ कि मुझ में कौन खाता है और मुझ में कौन सोता है, तो वो खाने और सोने की हिर्स से और ख्वाहिश से आज़ाद हो गया। ये अम्बिया का सदका है। अल-कौल सालिस लाते हैं फ़ी फ़ायदतिल अक़ल व ज़वाल, अकल के फ़ायदा में और उसके ज़वाल में। यहाँ तक तो बात अम्बिया के हवाले से कुछ जो है वो पेश कर दी है, जो साहिब किताब ने जिस हद तक बयान की है। हम इसकी बहुत ज़्यादा तशरीह में नहीं जा रहे, उतनी ही इसकी तशरीह कर रहे हैं जितनी किताब के दर्स के अंदर मुमकिन है या ज़रूरी है। इसमें यह तो बात कन्फर्म है कि अम्बिया को कमाल अकल हासिल है, ठीक है। उसके बाद मादी और गैर दीनी मामलात में, जिसको बाद लोगों ने ख़ता भी कहा है, ठीक है, ऐसे उमूर का सरजद होना जो इंदन्नास महमूद ना हो, मैं उनको जज्ब की वारफ्तगी कहता हूँ। मेरे नज़दीक को जज्ब की वारफ्तगी। और ऐसा औलिया के साथ भी होता है, यानी अपनी वलायत के अंदर उनसे बाद ऐसे हरकत व सकनात हो रही होती हैं जिनके जो पास बैठने वाले या मुतक़िदीन को भी अच्छी नहीं लग रही होती, और वो अपने जहन में बना रहे होते हैं इनको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। हालांकि वो जिस हालत में है वो उस हालत का नतीजा है। अगर वो हालत उठा ली जाए तो वो भी लोगों के नज़दीक वैसे हो जाएंगे जैसे कि लोग चाहते हैं, लेकिन वो ख़ुद उस हालत को उठाना नहीं चाहते। उसके बाद एक और चीज़ के ज़वाले अकल नहीं है अम्बिया के लिए, ठीक है। उसके बाद यह है कि अम्बिया, चूँकि हमने ये पढ़ा था कि आकिल का लफ्ज़ उस वक़्त बोला जाता है जब वो आकिल बालिग हो जाता है ना, उससे पहले बच्चे पर आकिल का इतलाक़ नहीं होता, ठीक है। लेकिन अम्बिया को अकल उस वक़्त भी हासिल होती है, बिलफ़ेल उसका ज़हूर नहीं होता, बिलफ़ेल उसका ज़हूर नहीं होता। और उसकी दलील इन्होंने ही दी है कि जब वो कलाम किया गया है कि वजालनी नबिया गोद के अंदर, ठीक है, आतानी अल किताबा वजालनी नबी, हज़रत ईसा ने जो कलाम किया है, ये एक आगे अलग बहस है कि हज़रत ईसा ने ख़ुद कलाम किया है या आपकी ज़ुबान से कलाम बाल। कुरान तो कहता है आपकी ज़ुबान आपने कलाम किया है, तो साफ ज़रा के देखने वालों ने यही कहा ना कि हज़रत ईसा कलाम कर रहे हैं, ठीक है। तो अकल का बिलफ़ेल ज़हूर हो गया, वरना अकल जो है वो अम्बिया में शुरू से आखिर तक जब ज़वाल ही नहीं है तो फिर अकल मौजूद है, ठीक है। लेकिन जो गैर अम्बिया हैं उनमें अकल का ज़वाल हो जाता है। मसलन जब गैर नबी बेहोश हो जाए, साई का बेहोश हो जाता है ना जब, तो उस वक़्त अकल का ज़वाल हो गया ना। तो जब अकल का ज़वाल हुआ तो फिर वो मुखातब ना रहा अमर शरी का, ठीक है। जबकि अम्बिया में से कोई बेहोश भी हो तो फिर भी उससे अमर शरी का ख़िताब ज़ाया नहीं होता। इस चीज़ को इस रिवायत से समझें कि तनाम ऐनी वला यनाम क़ल्बी, मैं सोता भी हूँ तो मेरी आंखें सोती हैं, मेरा दिल नहीं सोता, ज़वाल नहीं हुआ। वरना गैर नबी जब सो जाता है तो हर चीज़ उससे ले ली जाती है, लेकिन नबी जब सोता है तो उसके दिल का ताल्लुक़ कामिल तौर पर उस निस्बत के साथ
मुखातब भी वो रहता है और दिल का ताल्लुक़ भी कामिल तौर पर रहता है जो निस्बत उसे हासिल है एक नबी होने के एतबार और हैसियत से। ज़वाल अक़ल मुमकिन नहीं है। ठीक है, ये तीन चीज़ें यहाँ ये बयान करते हैं। उसके बाद जितने भी उम्मत के अंदर अहले अक़ल हैं उनको अम्बिया की अक़ल से ही सदका दिया गया है, यानी जहाँ वो पाँव रखते हैं वहाँ ये सर रखते हैं, जहाँ इनका सर पड़ता है वहाँ उनका पाँव लगता है, यानी इनकी निहायत उनकी बिदायत होती है, इनकी निहायत उनकी बिदायत। लिहाजा उम्मत में अगर किसी आलिम ने यह कहा है कि उम्मती भी नबी के बराबर हो सकता है तो बज़ाहिर देखने में लगेगा ना कि नबी के जैसी इबादत कर रहा है, वरना नबी के दिल जैसा उसका दिल तो नहीं हुआ। तो जब नबी के दिल जैसा उसका दिल ही नहीं हुआ तो फिर उस दिल से पढ़ी जाने वाली नमाज उम्मती की नबी की नमाज के जैसे कैसे होगी, जबकि वो तो ख़ुद अपनी नमाज में कह रहा है कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, उन जैसी कैसे हो गई। ये तो अपनी नमाज को कबूल कराने के लिए उनको बतौर वसीला के बीच में ला रहा है। तो ये जितना भी बज़ाहिर तो लग रहा हो ये बराबर नहीं होता। मसलन गेंद को अगर आप हवा में छोड़ते हैं तो जितने ज़ोर से फेंकेंगे वो एक दफ़ा तो बड़ा ऊंचा जाएगा ना, तो उसके बाद नीचे आ जाएगा। तो उसका असल मर्तबा कौन सा हुआ, नीचे वाला या रास्ते वाला, क्योंकि वो रास्ते वाले तो उसे सैर कराई गई है गेंद को, आखिर तो वो नीचे आके ठहर गया, तो जहाँ आके ठहरा है वही उसका मकाम है। तो कभी कभी यूँ होता है कि लोगों को यूँ लगता है कि जैसे वो बड़े बढ़ गए हैं, बढ़ नहीं गए होते, सैर करवाई जा रही होती। जब सैर करवा के वापस उनको उनके वतन और असली मकाम पे लाते हैं तो उस वक़्त उनकी हैसियत और मर्तबा मालूम हो जाता है कि इसका असल तो ये था, असल जगह तो इसकी ये थी, बाकी सारा तो इस पर लुत्फ़ व इनायत थी। इमाम अबू हनीफ़ा की बात यहाँ करते हैं, उनका एक कौल लाते हैं, क्योंकि इमाम साहब के जो अक़वाल उन्होंने इस सिलसिला में पेश किए हैं उनकी असल फील्ड जो है वो फ़िक़्ह है, और फ़िक़्ह अकबर के नाम से जो रिसाला है शुरू में पढ़ाया जाता है। शुरू में जो फ़िक़्ह का मफ़हूम था वो सिर्फ़ फ़िक़्ही मसाइल के लिए नहीं था बल्कि एतकादी और कलामी मसाइल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए उस रिसाला का नाम फ़िक़्ह अकबर है ना। तो चूँकि ज़्यादातर वर्क उसमें नहीं है, लिहाजा इमाम साहब के जो तफर्रुदात हैं या अक़वाल हैं वो जो मुहक्किक मुतकल्लिमीन हैं वो अपनी किताबों में लाते हैं, और फिर ये भी बताते हैं कि ये हमारे अहले तहकीक के यहाँ हमारा इन पर इत्तेफाक है या नहीं है, हनफी होने के बावजूद। यानी हम हनफी ज़रूर हैं फ़िक़्ह में, लेकिन कलामी तहकीकात के अंदर इमाम साहब के इस कौल पर हमारा इत्तेफाक होना या ना होना ये ज़रूरी नहीं है। यानी अकायद के अंदर तो तकलीद वैसे ही नहीं है, अकायद के अंदर तकलीद वैसे ही नहीं है। तकलीद तो फ़िक़्ह में है, वो भी फ़िक़्ह के उन उसूलों में कि जिनकी बुनियाद पर उन आइम्मा ने मसाइल निकाले हैं। तो मुक़ल्लिद जो होता है वो उन उसूलों पर एतमाद कर लेता है कि इन्होंने इन उसूलों की बुनियाद पर जो मसाइल निकाले हैं मैं भी इस पर इत्तफ़ाक़ करता हूँ, और मैं ख़ुद उसूलों तक रसाई पा के मसाइल नहीं निकालूँगा क्योंकि मैं मुजतहिद नहीं हूँ। तो तकलीद से वो आदमी इनकार कर दे जो ख़ुद मुजतहिद है। तो ये जो आज के तकलीद के दुश्मन हैं, क्या ये मुजतहिद है? इन बेचारों को तो अभी ये भी पता नहीं होगा कि इज्तिहाद और तकलीद क्या होती है। खैर ये एक अलग मौजू। अल-कौल सालिस के अंदर यही बात वो दोहराते हैं कि अकल का ज़वाल और अकल का फ़ायदा और अकल का कमाल, इन तीन चीज़ों को कहते हैं कि अन्ना फ़वाइद अल-अक़ल अक्सर व मिन अन तुहसा, अकल के इतने फ़ायदे हैं कि गिने नहीं जा सकते। ये वो एक शेर है ना, अकल अय्यार है 100 भेस बदल लेती है। मेरा इस पर इत्तेफाक नहीं है। अकल अय्यार कब है, या वो कौन सी अकल है जिसे आप अय्यार कह रहे हैं? क्या वो अय्यार को अकल कहा जा सकता है? जब अकल नूर है तो अय्यार कैसे है? अय्यार उस अकल के साथ मिल जाने वाला आपका ख्याल फासिद है। ये इस चीज़ को नोट कर लें। यानी आपके ख्याल फासिद ने एक नूर को नार की शक्ल दे दी है। अकल तो नूर है, वो कहाँ अय्यार है? अकल अय्यार है 100 भेस बदल लेती है। आगे क्या है? इश्क, यानी इश्क पे अमाल की बुनियाद रख जो ये दावत है ना, उसमें अकल की काफ़ी ठुकाई की हुई है। हालांकि अकल नूर है तो ठीक है, हम मुत्तफ़िक़ हैं कि अकल नूर है,
लिहाजा अकल की जहाँ भी मुखालफत होगी तो मुखालफत करने वाला अगर बड़ा आदमी है ना, तो उसने उस अकल को टारगेट नहीं किया जो अकल नूर है। ये भी आपको बताऊं, उसने उस माइंडसेट को टारगेट ज़रूर किया है जो अकल की बुनियाद पर ईमान से रह जाता है और अकल की बुनियाद पर रुक जाता है, यानी तरक्की रुक जाती है। फैसला कर लेता है ना कि हवास से आगे कुछ नहीं है, हवास, मुशाहदात और तजर्बात से आगे कुछ नहीं है। ऐसा आदमी चूँकि रुक गया है, लिहाजा उसको कहा जाता है कि ये जो अकल इसके पास है ना, ये बड़ी अय्यार है कि इसने इसे तरक्की से रोक लिया है। अगर इकबाल ये कहता है ना कभी अकल को कि अकल अय्यार है और वो रोक लेती है या रुक जाती है या आदमी को तरक्की नहीं करने देती, तो इकबाल फिर आगे और भी दावत देता है। मानिंदे सबा खेज़ो वजीदन दिगर आमोज़, दामान गुलो लाला कशीदन दिगर आमोज़। ये मतलब बढ़ाने की बातें हैं ना। वो कहते हैं कि माँ चश्मे उकाबो दिल शहबाज नदारेम, जो मुर्गे सरा लज्जत परवाज नदारेम। हम उकाब की आँख नहीं रखते और शहबाज का दिल नहीं रखते, फिर भी थोड़ा बहुत तो उड़ते हैं। लिहाजा कहता है कि थोड़ा बहुत उड़ने वाले परों को ज़्यादा ताकत दे और उड़। ए मुर्गे सरा खेज़ वजीदन परीदन दिगर आमोज़, उड़ता था तू है लेकिन और उड़ना सीख। तो मतलब है कि अकल को जहाँ उन्होंने खिताब किया है ना कि ये अकल अय्यार है, 100 भेस बदल लेती है, ठीक है, तो ये अकल नहीं, असल में ये ख्याल फासिद है जिसने उस नूर के अंदर आजमेज़श कर दी है। जैसे कि ना यतखब्बत शैतान मिनल मस, शैतान उसे छू के खबती बना देता है। या जैसा है कि वसवसा डाल के किसी को ख़राब कर दिया ना, राह हक से भटका दिया जाता, जैसे फ़अज़ल्लहुम शैतान अनहा फ़अख़रजहुमा, शैतान ने उनको फिसला दिया। तो ये जो ख्याल फासिद है या ख्याल इबलीस है या तलबीस इबलीस है, ये उस अकल वाले को फिसला देती, बहका देती, भटका देती, रास्ते से हटा देती, ठीक है। यहाँ पर आकर किसी शख्स को ज़रूरत पड़ती है अल्लाह ताला के फ़ज़ल की और किसी बड़े राहबर की कि जो भटकने के वक्त उसे पकड़ लेके ये देखो भटका रही। एक होता है भटकने वाले आदमी को बचा लेना, दूसरा होता है लोगों को इल्म दे देना कि भटकाता इस तरह से है और इस तरह से बचा जाता है। तो राहबर फिर कौन हुआ बड़ा, जो ये लोगों को सिखा दे कि ऐसे वो भटकाता है और ऐसे बचा जाता है, ठीक है। तो आप जुमला अहादीस पढ़ें तो उनके अंदर ये भी बता दिया गया है कि ऐसे भटकाता है, ये भी बता दिया गया है कि ऐसे बचा जाता है। बड़ी अकल वाला, तो ये कमाल अकल वाला ही जान सकता है कि शर के अंदर कितनी ताकत है और शर कैसे कैसे भेस बदल कर भटकाता है। खैर के सबसे बड़े मज़हर को ये बात मालूम होनी चाहिए कि शर की सूरतें कितनी हैं, कैसे कैसे आता है, किस किस तरह भटकाता है, ठीक है, फिसलाता है। आगे कहते हैं जो बिलाकिल यसीर आलन लिसेहत ईमान वल इस्लाम कबल तवज्जुह किताब खुसूसन इंदा अबी हनीफा। यहाँ पर इमाम साहब का कौल लाए हैं कि लिअन्न सबिय्यल आकिल कबल अल बुलूग लम यतवज्जह किताब ईमान अलैहि थुम्मा अन्नहु लौ आमना यसीहु ईमानु इंदा अबी हनीफा था। इमाम अबू हनीफा के नज़दीक यह है कि छोटा बच्चा ईमान ले आता है ना तो उसका ईमान मोतबर नहीं है, आकिल जो नहीं है तो ईमान मोतबर ना हुआ ना। उसके बालिग होने का, आकिल होने का इंतज़ार किया जाएगा जब उसको तमीज़ हो जाएगी, ठीक है, इंतज़ार किया जाएगा। और जब इंतज़ार करने के बाद ये कंफर्म हो जाए कि अब ये आकिल है, उस वक्त उसका ईमान मोतबर होगा। यानी डॉक्यूमेंटेशन में भी ये चीज़ काम आएगी ना कि छोटा बच्चा हो तो हम उसका मज़हब लिखेंगे, अब उस मज़हब के मुताबिक उसकी विरासत वगैरह या ये वो चीज़ें होगी ना उसको जो मिलेंगी, ठीक है। तो अगर छोटा बच्चा कह दे कि मैं फ़लाँ फ़िरके से ताल्लुक़ रखता हूँ या फ़लाँ मज़हब से, उसको तो पता ही नहीं। मतलब देखें ना, विरासत के अंदर भी इख्तिलाफ है ना, शिया का और अहले सुन्नत का, ठीक है। तो अगर छोटा बच्चा या छोटी बच्ची जो है, जब तक कि वो आकिल नहीं अपना मसलक लिख दे, अपनी फ़िक्र लिख दे, तो उसके मुताबिक उस पर फ़ैसला क्यों सुनाया जाए, अभी उसको आकिल हो लेने दे, ठीक है। इसी तरह उसका ईमान कैसे मोतबर ठहराया जाए, क्योंकि जब उसका मोमिन होना या जब उसका मज़हब लिख दिया जाएगा तो फिर अहकाम उस मज़हब के मुताबिक फ़ैसला सुनाया जाएगा। तो अभी उसको तमीज़ ही नहीं है तो ईमान कैसे मोतबर हो। जबकि इमाम साहब कहते हैं
कि लौ आमना यसिहु ईमानुहु इंदा भी नहीं फता, इमाम साहब कहते हैं कि उसका ईमान मोतबर है। आगे चल के साहिब किताब ये कहते हैं कि नहीं, ईमान मोतबर नहीं है। वैसे होना भी नहीं चाहिए ना, छोटे बच्चे कैसे मोतबर है। बाल इमाम साहब ने जो कहा है उनकी बात तो इतनी यहाँ दर्ज कर दी गई है, आगे इमाम साहब ने उसकी क्या तशरीह की है ये हमें मालूम नहीं है, यहाँ दर्ज नहीं है। और किसी किताब में हो तो जब उस किताब पे जाएंगे तो देखी जाएगी। यहाँ इतनी बात। आगे लिखते हैं कदालिक सबियुल्लज़ी ला याक़िलु लौ आमना फ़इन्नहु ला यसिहु ईमानुहु बिल इत्तिफ़ाक़। कहते हैं कि सारे के सारे ये जो अहले कलाम हैं ये मुत्तफ़िक़ हैं कि उसका ईमान मोतबर नहीं होगा, क्योंकि अभी वो आकिल नहीं। सिर्फ अंबिया के बारे में है कि नबी जब सभी भी हो, तिफ़ल की हालत में भी हो, बच्चा हो, कैसी भी हालत में हो, किसी भी उम्र में हो, उसकी बात मोतबर है, दूसरों की नहीं। हाँ, यहाँ पर यह बात ज़रूरी है कि आया कि नबी अलैहिस्सलाम 40 साल से पहले भी नबी हैं। बिलफ़ेल और बिलकुवा की बात नहीं करेंगे, क्योंकि बिलफ़ेल और बिलकुवा की बात तो करने की ज़रूरत नहीं है। बहस असल में ये थी कि क्या जिब्रील के उतरने से पहले नबी अलैहिस्सलाम के शऊर पर यह वारिद था कि मैं नबी हूँ। आसार तो यकीनन होंगे, लेकिन कन्फर्म कैसे होगा? कन्फर्म उसी सूरत में होगा जब वो आएगा, रिश्ता आके बताएगा कि ऐसे ही है। समझे? तो शऊर पर वारिद ना होने से ना तो अकल कम हुई, इससे भी अकल का सवाल नहीं है कि शऊर पर वारिद नहीं है, अकल वहीं खड़ी है। शऊर पर वरूद और चीज़ है, यानी कोई शख्स बड़ा ही अक्लमंद है लेकिन किसी ख़ास नौइयत के मसले में उसके शऊर पर उसका फ़ैसला वारिद ही नहीं होता। इसकी एक मिसाल कुरान मजीद में हज़रत दाऊद और सुलेमान का वो वाक़या भी है कि जब हज़रत दाऊद कोई फ़ैसला कर देते हैं तो वो लोग जा रहे होते हैं तो रास्ते में सुलेमान फ़ैसला सुना देते हैं, तो अल्लाह ताला सुलेमान के फ़ैसले को पसंद करता है। हालांकि दाऊद भी नबी हैं, तो ना नबूवत का ज़वाल हुआ है, ना अकल का ज़वाल हुआ है, ना ये कहा गया है कि हज़रत सुलेमान की अकल बढ़ गई है, बल्कि ये कहा गया है कि हमने हज़रत सुलेमान फ़फ़हमनाहा, सुलेमान का मफ़हूम यह है कि हमने हज़रत सुलेमान के शऊर पर उसकी जो बेहतरीन, हमारे यहाँ जो एक बेहतरीन तौजीह या फ़ैसला था वो वारिद कर दिया, तो हज़रत सुलेमान ने वही सुना दिया। और हज़रत दाऊद ने उसे इंसानी इस्तेदाद के मुताबिक सुनाया। और दूसरा जो फ़ैसला था वो अल्लाह ताला फरमाया कि हमने अपनी तरफ से डाला, यानी वो उतारा गया फ़ैसला है, तो इससे किसी भी अकल का कोई नुकसान नहीं हुआ। तो अगर नबी अलैहिस्सलाम के ऐलान नबूवत से पहले, जिब्रील के उतरने से पहले आपके शऊर पर कामिल तौर पर ये वरूद नहीं था कि मैं नबी मुरसल हूँ और आगे ये हालात होने वाले हैं, तो इससे कुछ नहीं होता, कोई कमी नहीं होती, हर चीज़ अपनी जगह पूरी खड़ी है। शऊर पर वारिद होना या ना होना, इससे कोई हर्ज नहीं आता। किसी ख़ास चीज़ का शऊर पर वारिद ना करना किसी हिकमत की वजह से, ऐसा ही है ना कि किसी को बेहोश कर देना, तो उससे भी उसकी अज़मत कम नहीं होती। हाँ, किसी को होश में रखना तो उससे उसका बड़ा मर्तबा ज़रूर ज़ाहिर हो जाएगा। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, तो हमारे बाद नात खां जल्दी में कह देते हैं ना कि मूसा कोई तूर ते बेहोश हो गया, ऐं जिमें ना उस बिल्ला तू किता है। होश में भी अल्लाह ही रखता है, बेहोश भी वही करता है। और अगर मूसा बेहोश हुए हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन जब सबसे पहले मैं होश में आऊँगा तो मैं हज़रत कलीमुल्लाह को देखूँगा कि मुझसे पहले ही वो होश में आए हुए। ये तो हिसाब बराबर हो गया। ये हिसाब बराबर हो गया तो ये नात खां किधर जाएगा? ये पकड़ा जाएगा यानी नात का पकड़ा जाएगा, उधर हिसाब बराबर हो जाएगा। तो ये इन लोगों को थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए और अपनी इस्लाह करनी चाहिए। आगे कहते हैं इत्तेफाक इस पर है कि छोटे बच्चे का जो गैर आकिल है उसका ईमान मोतबर नहीं होगा। कदालिका फ़ी हक़्क़िल मलाइका, इसी तरह मलाइका के हक़ में भी इसी तरह ही है। लिअन्न नबिय्य कान नबिय्यन क़ब्ल बुलूग़ व क़ब्ल वही, क्योंकि नबी बुलूग़ से पहले भी नबी होता है और वो वही से पहले भी नबी होता है, जिस तरह के वही के बाद नबी होता है और बुलूग़ के बाद नबी होता है। इसमें वो दलील के तौर पर हदीसा का किस्सा लाएँगे। कान फ़िल महदी सबिय्या क़ाल अब्दुल्ला आतानी अल किताब वजालनी नबिया। आगे ज़वाल अकल के मुतल्लिक़ बात करते हैं कि ला तज़ूलु अबदन, कि अम्बिया से अकल का ज़वाल नहीं होता, ना वही के ज़माने से पहले ना वही के ज़माने के बाद। अब अगर वो तमाम आयतें लाएँगे जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक शख्स को मुक्का मारा तो वह मर गया, तो ये अकल का नुकसान है? नहीं,
आपने उसे मारने के लिए थोड़ा मारा था, वो तो एक फ़र्द को बचाने के लिए मारा था, तो वो मारने से मर गया। जैसे किसी कमज़ोर आदमी को आप थोड़ा सा धक्का दें, उसे हार्ट अटैक हो जाए, मर जाए, तो आप कहेंगे ओहो ये क्या हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए था। आप तो अपने फेल को कूसेंगे ना कि इन तो धक्का भी ना देता था बेहतर से, लेकिन उन्होंने मरया तो उससे नहीं मारा, वो तो खुद ही मर गया। तो इस तरह लड़ाई हो रही थी, तो एक आदमी को बचाते हुए मूसा ने उसको थोड़ा सा धक्का दे दिया, चूँकि पहलवान तो थे, तगड़े थे जिस्मानी तौर पे, तो वो बेचारा मर गया। दिल कमज़ोर होगा, धक्का लगा गया, ठीक है। उसके बाद मूसा ने फरमाया हो हादा मेरा अमल शैतान वदुब्बु मुदिल्लुम मुबिन, आज ही करने लगे जैसे कि बड़े लोग करते हैं ना, ये तो यार बंदा मैंने तो मारना नहीं था, ये कैसे मर गया, तो ये तो काम गलत हो गया। उसके बाद वहाँ से आप चले गए। तो ये भी ज़वाले अकल नहीं है, ज़वाले अकल तो नहीं है। इसी तरह वही के ज़माने के जो पहले के जितने वाक़यात आपको अंबिया के मिलेंगे, वो ज़वाले अकल नहीं है, वो दुनियावी मामलात के अंदर हैं चीज़ें। कभी इंदर नास वो ऐसे ही समझी जाती हैं कि जैसे ठीक नहीं है। बाकी कुरान मजीद उनको जिस तरीके से बयान करता है, तो उसमें बहुत से लोगों के लिए कुछ नसीहतें भी होती हैं, और ये रवैये इख्तियार करने की तरफ दावत भी होती है कि कोई बड़ा आदमी जो है जिसकी अकल हो, क्योंकि अल्लाह ताला जैसे नबियों को खिताब करता है, वलियों को भी करता है कि वली ये ना समझ लें कि अब हम मासूम हो गए हैं तो बस ठीक है, किसी ने वाज गया तो ठीक है जी मारे जे, मैं वली अल्लाह जो हाँ बंदा मारता बस ठीक है मार देता। यानी अगर किसी वली अल्लाह से भी ऐसा कुछ हो जाए तो वो बाद में यही कहेगा हो ये तो गलत हो गया, ये तो बड़ा नुकसान हो गया। ये चीज़ सिखाने के लिए भी कभी इस तरह की बात को बयान किया जाता है, ताकि बाद वाले नेक लोग भी इससे नसीहत हासिल करें, क्योंकि नेक लोग बड़ी कम नसीहत हासिल करते हैं ना, ख़ुसूसन जो थोड़े जाकिर होते हैं या ज़िक्र फ़िक्र करने वाले, वो तो ये कहते हैं हमें नसीहत की ज़रूरत ही नहीं है। मौलवी ही नहीं मानता तो दरवेश कहाँ मानेंगे। ला तज़ूलु अबदन वमन जव्वज़ ज़वाल नबुव्वा अन नबी फ़इन्नहु यसीरु काफ़िरन, कि जिसने ये जायज़ समझा कि नबूवत से नबूवत ज़ायल हो जाएगी, नबी से कभी भी नबूवत ज़ायल होती है, तो वो शख्स काफिर है, वो शख्स काफिर। नबी से नबूवत का ज़वाल नहीं होता, जब नबूवत का ज़वाल नहीं होता तो फिर अकल का ज़वाल भी नहीं होता। बाकी रही वो चीज़ें जो मैंने पहले बयान कर दी हैं कि जिन लोगों ने कुछ ऐसे उमूर जिनके बारे में कुछ ने कहा कबीरा हैं, कुछ ने कहा सगीरा हैं, कुछ ने कहा खिलाफ औला हैं, उनको मैं जज़्ब कहता हूँ कि वो उस जज़्ब के अंदर की वारफ्तगी है, और उससे ऐसे उमूर बसा औक़ात या ऐसे अहवाल और ऐसे जुमले सरजद होते हैं कि जो लोगों को लगते हैं कि ये हैं, जैसे कि वो ख़ुदकुशी वाली, वो लोगों ने उसको ख़ुदकुशी समझ लिया है, हालांकि वो बताना चाह रहे हैं कि जितनी मोहब्बत मुझे जिब्रील से हो गई है, ये जितनी मोहब्बत उस वही से हो गई है, अब अगर वो वही नहीं आती तो मैं यहाँ नहीं रह सकता। नहीं समझ आई? जैसा कि वो कई शायर भी इस तरह की बातें करते हैं ना कि अगर तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या है, ये तू नहीं है तो फिर सारा जहान ही कुछ नहीं है, फिर इधर रहने का फ़ायदा ही कोई नहीं है, फिर बस ठीक है ऐसे चल रहे हैं। तो वो दूसरों को ये बताना चाहता है कि शिद्दत मोहब्बत इतनी बढ़ गई है। तो वो कहते हैं ना तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, तो ये कुर्ब की शिद्दत बताई जा रही है, यानी तू मेरे पास यही है भी मैं भी नहीं है विच, तो तू भी नहीं है, आप एक ही हो जाने। तो वो ये चीज़ सरकार बताना चाहते हैं, लोगों ने इसको खुदकुशी बना लिया है, ठीक है। और कहते हैं कि शान रिसालत की मुनाफी काम है या कल के मुनाफी बात है, ये है वो है, हालत है, उस हालत का जुमला है, और हालत वारद होती रहती है। मूसा अलैहिस्सलाम पर बेहोशी की हालत वारद हुई है, ठीक है। इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम पर ये शुरू की हालतें हैं, और इन हालत की वजह से आपके जो जुमले हैं ये कोई ज़वाले अकल नहीं है या नक्स नहीं है, कमी नहीं है। वह अम्मसाक, और बेहोश होना नबियों का तो वो खशियत इलाही से ऐसा होता है। यकून मगलूबन बिजलालिल्लाहि व अज़मतिही, अल्लाह ताला के जलाल और उसकी अज़मत से वो मगलूब हो जाते हैं। कमा कान अली मूसा अलैहिस्सलाम हैसु काला व खर्रा मूसा साइका, कि जब उन्होंने सवाल किया अल्लाह ताला से तो ये बेहोशी उन पर भी वारद हुई थी, दायमी नहीं थी। अगरचे उस बेहोशी के अंदर भी आपके दिल का ताल्लुक़ था या आपकी रूह का वो जो एक नबूवत के साथ और अल्लाह ताला के कलाम के साथ जो एक निस्बत है,
ऐन उस बेहोशी की हालत के अंदर भी आपके साथ जुड़ा हुआ था। बज़ाहिर आपका शऊर जो है वो कुछ वक़्त के लिए ले लिया गया था, इससे भी ज़वाल अक़ल नहीं हुआ, ना ज़वाल नबूवत है। ठीक है, जो शख्स ये कहे कि ज़वाल नबूवत हुआ या हो जाता है पहले या बाद में कभी, तो ये कुफ्र है इस्लाम के उसूलों के ख़िलाफ़। और क्योंकि अगर ये कह दिया जाए कि एक मौका पर नबूवत का ज़वाल हो गया, तो फिर इसका मतलब है कि किसी भी मौका पर हो सकता है। फिर तो लोग कई मौक़े निकाल लेंगे, इस पर भी हुआ होगा, इस पर भी हुआ होगा, इस पर भी होगा। वो सारे का सारा जो वही का निज़ाम है वो सारा ही शक में चला जाएगा। मुमकिन है इस मौका पर भी हुआ हो, इस मौका पर भी हुआ। बाकी वो तमाम बातें जो कुरान में या हदीस में इंसानी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ें हैं, तो वो इंसानी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ें हैं। कभी नफ़ा, कभी नुकसान, कभी सेहत, कभी मर्ज़, कभी सफ़र, कभी हरकत, कभी खुशी है, कभी गम है, कभी राहत है, कभी खौफ है, कभी कोई हालत है, कभी कोई हालत है। तो बहुत सारे जुमले और इरशादात हैं उन हालतों के एतबार से। तो ये दुनिया है, ये ज़मीनी मसाइल हैं, ये मादी मसाइल। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, यहाँ जो आपका नुत्क है वो भी वो नुत्क है जो दीन से ताल्लुक़ रखता है। वरना हर वो बात, यानी ये गिलास मुझे, ये प्याला मुझे पकड़ाइएगा, तो इसके लिए वही ज़रूरी नहीं है। यानी वो तमाम आपके अक़वाल जो आपने अपनी ज़िंदगी में इरशाद फरमाए हैं, हर बात वही से नहीं है। ठीक है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा में वो नुत्क मुराद है जिस नुत्क का ताल्लुक़ दीन से, यानी दीन आपने ख़ुद नहीं बनाया, वो वही से आपने वैसा करके दिखाया है, अपनी सुन्नत से या अपने अमल से वाज़े करके दिखाया है, दीन उतारा गया है। यहाँ ये मज़मून बयान हो रहा है। इसलिए वो बातें जो हमारी आम ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती हैं, जैसा कि अज़वाज मुतहरात के बारे में भी कुरान मजीद में कुछ ऐसे मज़ामीन हैं, इख्तिलाफ़ात भी बीच में, कई ऐसी बातें जो नापसंदीदा हैं वो भी हो जाती हैं। लेकिन ये इन चीज़ों से ना किसी का मर्तबा घटता है, ना मकाम कम होता है, ना अकल कम होती है। ये दुनियावी मैटर हैं, जो भी इंसान यहाँ पैदा होगा उसके साथ ये चीज़ें जुड़ी होंगी।